ये बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज में था। कॉलेज की ओर से हम सभी कैंप करने के लिए एक जंगल में गए थे। उन दिनों हल्की ठंड थी। हम सब ने पूरी रात कैंप फायर के साथ डांस करने और गाने आदि का प्रोग्राम तय किया। मुझे और मेरे सभी साथियों को कैंप में आग जलाने के लिए लकड़ियां लाने का काम सौंपा गया। हम सब साथ निकले थे, लेकिन मैं जंगल के प्राकृतिक सौंदर्य में भटकता हुआ अकेले ही बहुत दूर निकल गया। अचानक आसमान बादलों से भर गया और भारी गर्जना, बिजली की कड़कड़ाहट के साथ बारिश होने लगी, जिसकी वजह से मैं एक पेड़ के नीचे छिप गया। बारिश तेज होने लगी तो मैंने पेड़ के नीचे खड़ीढ़ा रहना सही नहीं समझा और आसपास किसी गांव या घर की तलाश करने लगा। तभी कुछ दूर पे एक घर दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उस घर में ढेर सारे लोग रहते हैं। मैं तेजी से भागता हुआ उस घर में घुस गया और सामने से आती हुई एक खूबसूरत नर्स से टकराते टकराते बचा। नर्स ने मुझे घूर कर देखते हुए कहा, बहुत ज्यादा भीग गए हो। उधर बाईं तरफ एक स्टोर रूम है, वहां जो भी मिले उससे कहना सिस्टर रूबी ने सूखे कपड़े मुझे देने को कहा है, वह तुम्हें कपड़े दे देगा। मैं हक्का बक्का मुंह फाड़े सिस्टर रूबी को देखता रहा। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मेरी स्थिति देखकर सिस्टर रूबी खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, पहले तो तुम अपना मुंह बंद करो, वरना मुंह में मच्छर घुस जाएंगे, और अब जाकर जैसा कहा है वैसा करो। मैंने हड़बड़ाते हुए हाँ मैं सर हिलाया। सिस्टर रूबी की बताई दिशा में जाने को मुड़ गया। अभी कुछ 10-15 कदम ही चला था कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं चौंक कर पीछे मुड़ा और मेरे सामने आर्मी की वर्दी में मुस्कुराता हुआ एक युवक खड़ा था। मेरा आश्चर्यचकित चेहरा देखकर उस युवक को हंसी आ गई। उसने दृढ़ स्वर कहा, मैं कैप्टन विक्रम, यह हमारे देश की आर्मी का हॉस्पिटल है। कैप्टन विक्रम की बातें सुनकर मैं आश्वस्त हो गया। मैं धीरे धीरे सामान्य हो गया। मैंने कैप्टन विक्रम को सिस्टर रूबी की कही बातें बताईं। मेरी बात सुनकर कैप्टन विक्रम के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान आ गई। तुम सिस्टर जूलिया से भी मिल चुके? जी, क्या मतलब है आपका? कुछ नहीं, चलो मैं तुम्हें सूखे कपड़े देता हूं, तुम कपड़े चेंज कर लो, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। मैं कैप्टन विक्रम के पीछे पीछे एक बड़े से कमरे में पहुंच गया। कमरे के चारों ओर गहरे हरे रंग के पर्दे लगे हुए थे। एक तरफ बड़ा सा बेड पड़ा हुआ था। बेड के सामने एक सोफा था। बीच में एक टेबल था जिस पर 3 ग्लास, एक बड़ी बोतल ब्रांडी की और 2-3 पत्रिकाएं पड़ी हुई थीं। कमरे के एक साइड में बड़ी सी अलमारी थी जिसमें से कैप्टन विक्रम ने मेरे लिए सफेद रंग का कुर्ता पायजामा निकालकर मुझे दिया और कमरे से लगे बाथरूम की तरफ इशारा किया। मैं बाथरूम से कपड़े बदलकर जैसे ही निकलने लगा, मेरी नजर बाथरूम की एक दीवार पर पड़ी। वह खून के छींटों से भरी हुई थी। ये देखकर मैं घबरा गया और जल्दी से बाहर निकलने को मुड़ा ही था कि बाथरूम में लगे आईने में खुद को ही देखकर डर गया, क्योंकि आईने में मेरा पूरा शरीर तो नजर आ रहा था, लेकिन मेरे शरीर पर से मेरा सर गायब था। अब मुझे डर लगने लगा और मैं हड़बड़ाकर बाथरूम से बाहर निकल गया। मुझे इस तरह बाहर निकलते हुए देखकर, क्या हुआ? अरे हां, तुमने तो अभी तक मुझे अपना नाम ही नहीं बताया। क्या नाम है तुम्हारा? पर मैं उनकी बातें अनसुनी करके वहां से निकलने लगा। तभी कैप्टन विक्रम बोले, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, लेकिन अचानक तुम जाना क्यों चाह रहे हो, यह मैं समझ नहीं पा रहा। मैंने कैप्टन विक्रम से कहा, आपकी बाथरूम की पूरी दीवार खून के छींटों से भरी हुई है और बाथरूम में लगा आईना भी कुछ अजीब है। उसमें मुझे मेरा पूरा शरीर तो दिखाई दिया, लेकिन मेरा सिर ही गायब था। अब मैं यहां बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा। बारिश में ही भीगता हुआ ही अपने कैंप तक जाऊंगा। ये कहते हुए मैं कमरे से बाहर जाने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। रुको! तभी कैप्टन विक्रम की कड़कती आवाज गूंजी, तो आखिरकार तुमने सब कुछ देख ही लिया? जी, क्या मतलब है आपका? डर के मारे मेरी आवाज दब रही थी। मतलब चाहे जो हो, तुम तब तक यहां से नहीं जा सकते जब तक मैं तुम्हें कुछ बता ना दूं। क्या बताना चाहते हैं आप? जो आज तक कोई नहीं जान सका। मैं जो आज तक कोई न जान सका, वह मैं जानकर क्या करूंगा? प्लीज अब मुझे जाने दें। मैं डर से रुआंसा हो गया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं।
सैनिक सबकी रक्षा करते हैं, मैं भी तुम्हारी रक्षा ही कर रहा हूं। कैप्टन विक्रम के स्वर में कोमलता थी। आओ, मेरे साथ इस सोफे पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। पूरी कहानी सुनाते ही मैं खुद तुम्हें तुम्हारे कैंप तक जीप से छोड़कर आऊंगा। तुम अपने कॉलेज कैंप से बहुत दूर आ गए हो, वहां तक अब तुम चलते हुए नहीं पहुंच पाओगे। कैप्टन के स्वर में न जाने कैसी आश्वस्ति थी। मैं जाकर उनके बगल में सोफे पर बैठ गया। कैप्टन विक्रम कहने लगे, दुश्मनों ने धोखे से हमारे अस्पताल को अपना निशाना बनाया। दुश्मन देश के 2 सैनिक हमारे सैनिक की वर्दी में हमारे ही एक घायल सैनिक को लेकर आए। वह घायल था और हमारे देश की सेना ने उसे बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला था। दुश्मनों ने साजिश के तहत उसे घायल होते ही घुसपैठियों ने कहीं छुपा दिया था। अचानक से अपने खोए सैनिक को अपने हॉस्पिटल में देखकर सभी खुश हो गए और बिना अधिक जांच पड़ताल किए हॉस्पिटल के गेस्ट रूम में घायल को लेकर आने वाले छद्म वेशधारियों को ठहरने की इजाजत दे दी। अभी उस सैनिक का इलाज चल ही रहा था कि जोरों का ब्लास्ट हुआ और एक ही पल में पूरा हॉस्पिटल खंडहर बन गया। मैंने बोला, लेकिन हॉस्पिटल तो आज भी अपनी शानदार स्थिति में है। मेरी बात को अनसुना कर कैप्टन विनोद ने अपनी बात जारी रखी। कोई नहीं बचा उस ब्लास्ट में। दीवार पर पड़े खून के छींटे भी उस ब्लास्ट में मारे हॉस्पिटल के कर्मचारियों के हैं। मैंने फिर कहा, पर यह हॉस्पिटल तो मुझे खंडहर नहीं दिख रहा। जवाब में कैप्टन के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान फैल गई और उनका चेहरा अजीब से भावों से भर गया। मैं उनके चेहरे को देखकर अंदर तक दहल गया। फिर भी मैंने हिम्मत करके पूछा, आप ब्लास्ट में बच कैसे गए? मेरी बात सुनते ही कैप्टन ठाका लगाकर हंस पड़े और मुझ पर एक भरपूर नजर डालते हुए कहा, यह कहानी आज से मात्र 10 साल पहले की है। मैं तो आज से 50 साल पहले ही मर चुका हूं। इसके आगे उन्होंने क्या कहा मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे अपने चेहरे पर गीलेपन का एहसास हुआ तो मैं जैसे नींद से जागा। मेरे सभी सहपाठी और टीचर मेरे चारों तरफ खड़े थे। जैसे ही मैंने आंख खोली, मेरे सर ने कहा, शुक्र है तुम्हें होश आ गया। मैंने बोला, तो क्या मैं बेहोश था? टीचर, हाँ, तुम जंगल में न जाने कहां भटक गए थे। जब सभी वापस लौट आए और तुम नहीं आए तो हम सभी मिलकर तुम्हें ढूंढने निकल गए। बहुत दूर जाने के बाद हमें एक जीप आती दिखाई दी जिसमें एक आर्मी अफसर तुम्हें पीछे की सीट पर सुलाए हुए हमारे कैंप को ढूंढते हुए आ रहे थे। उन्होंने हम सबको भी अपनी जीप पर बैठाया और कैंप तक छोड़ कर वापस गए। हमने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वे यह कहते हुए चले गए कि अभी नहीं रुक सकता, एक जरूरी काम है। जब हमने उनको तुम्हारे बेहोश होने और उन तक तुम्हारे पहुंचने के बारे में पूछा तो बोले, रमेश ही सारी बात बताएगा और जो भी बताएगा वह एक एक अक्षर सच होगा। सब उत्सुकता से मेरी ओर देखने लगे। मैंने धीमे स्वर में पूछा, क्या उनका नाम कैप्टन विक्रम था? सर ने हां में सर हिलाया। मैंने सबको उधर चलने को कहा जहां से सभी ने कैप्टन को आते हुए देखा था। पहले तो सर जाने को तैयार नहीं हुए लेकिन मेरे बहुत कहने पर वे मान गए। सुबह होते ही हम उधर गए। मैं उस जगह पर पहुंचकर आश्चर्यचकित हो गया क्योंकि वहां एक अधजला खंडहर था। वहीं पर एक टूटे पत्थर पर लिखा था, आर्मी हॉस्पिटल।